नमस्ते दोस्तों, आप सभी का साधु श्री के एपिसोड नंबर 9 में स्वागत है। दोस्तों, आज हम चर्चा करेंगे सनातन धर्म की वर्ण व्यवस्था पर, खासकर उस तथ्य पर जिसमें बोला जाता है कि सनातन धर्म के जो 4 वर्ण हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, वो ब्रह्मा जी के अलग अलग अंगों से उत्पन्न हुए हैं। अब दोस्तों, इस बात में कितनी सच्चाई है, इस एपिसोड में हम पूरा विश्लेषण करेंगे। इसलिए आप इस वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत कर लीजिए, क्योंकि हम लोग हर हफ्ते इसी तरह ज्ञानवर्धक विषयों पर वीडियो लाते हैं। बेल आइकॉन को भी दबा लीजिए, जिससे सबसे पहले और समय पर आपको वीडियोस मिल जाए। तो दोस्तों, बिना किसी विलंब के वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, सनातन धर्म की जो वर्ण व्यवस्था है, जिसने आज जाति व्यवस्था का रूप ले लिया है, और इस वर्ण से जाति के बनने की जो यात्रा है, इसमें कई समुदायों का शोषण हुआ, डिस्क्रिमिनेशन हुआ, और आज भी ऐसी कई घटनाएं घट जाती हैं कि हमें धर्म के नाम से ही घृणा होने लगती है और हमें नास्तिक बनना उचित लगने लगता है। और ये बात सही भी है। मतलब, अगर धर्म के नाम पर गलत कार्य होंगे तो फिर धर्म से दूर जाना ही उचित लगने लगता है। इसलिए दोस्तों, मैं जाति व्यवस्था और वर्ण व्यवस्था पर एक विस्तृत अलग से वीडियो करना चाहता हूं, जहां पर हम ये देखेंगे कि वैदिक काल से आज तक ये जो वर्ण व्यवस्था, जाति व्यवस्था रही है, कैसे इवॉल्व हुई है, कैसे लोगों का डिस्क्रिमिनेशन हुआ है, और क्या ये जरूरी है आज के समय में, वर्तमान में और भविष्य में इस व्यवस्था का क्या रोल होना चाहिए। तो हम एक सेपरेट वीडियो करेंगे। लेकिन जो आज की वीडियो है और आज का एपिसोड है, इसमें हम खासकर उस तथ्य पर चर्चा करेंगे जिस तथ्य को लेकर सनातन धर्म पर काफी आलोचना होती है। काफी आरोप लगाए जाते हैं कि सनातन धर्म में भेदभाव की भावना फैलाई गई है, क्योंकि ब्रह्मा जी के मुख से बोला जाता है कि ब्राह्मण आए हैं, बाजुओं और वक्ष स्थल से क्षत्रिय आए हैं, जांघों से वैश्य आए हैं और पैरों से शूद्र आए हैं, और ये बात बहुत अमानवीय लगती है। इस तरह का भेदभाव बहुत शोभनीय नहीं है। तो इस तत्व पर हम चर्चा कर लेते हैं कि ये बातें सच में दी गई हैं और कितनी सच हैं, तो इसका विश्लेषण शुरू करते हैं। दोस्तों, वैसे तो देखा जाए तो परमेश्वर के किसी भी अंग से हमारा जन्म हो जाए, ये तो हमारे सौभाग्य की बात है। लेकिन इन भावनाओं को आज किनारे रखेंगे और इस पर तार्किक विश्लेषण करेंगे, क्योंकि ये वो आरोप हैं जो सनातन धर्म पर लगातार लगते रहते हैं। दोस्तों, जो आलोचक इस विषय को लेकर जो श्लोक प्रस्तुत करते हैं, वो हमें कई पुराणों में देखने को मिल जाएगा। जैसे कि अगर आप विष्णु पुराण के प्रथम खंड के 6ठे अध्याय के 6ठे श्लोक को देखें, आपकी स्क्रीन पर आ रहा होगा। तो इस श्लोक में पराशर मुनि जो है, मैत्री जी को बता रहे हैं कि इस प्रकार, हे सप्तम, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, ये चारों वर्ण क्रमशः ब्रह्मा जी के मुख, वक्ष स्थल, जानु और चरणों से उत्पन्न हुए हैं। दोस्तों, कुछ इसी प्रकार का वर्णन हमें पद्म पुराण में भी देखने को मिलता है। अगर आप पद्म पुराण के सृष्टि खंड के 3रे अध्याय के 130वें श्लोक को देखें, आप स्क्रीन पर आ रहा होगा। तो यहाँ पर ब्रह्मा जी के पुत्र पुलस्त्य जी गंगापुत्र भीष्म को बता रहे हैं कि सृष्टि की इच्छा रखने वाले ब्रह्मा जी 4 वर्ण की उत्पत्ति करते हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, और ये क्रमशः उनके मुख, वक्ष स्थल, जानु और चरणों से उत्पन्न होते हैं। तो दोस्तों, पुराणों के हिसाब से बात बिल्कुल सही है। मैंने कई अनुवाद भी चेक किए हैं, तो ये बात वही मिलती है जो आलोचक बोलते हैं। 4 वर्णों को लेकर जो बात कही गई है कि ब्रह्मा जी के अंगों से उत्पन्न हुए हैं, ये बात बिल्कुल इसी तरह लिखी हुई है पुराणों में। तो आलोचक यहाँ पर बिल्कुल सही है। लेकिन आपको सबसे पहले ये समझना होगा कि पुराणों की रचना हुई क्यों। क्योंकि पुराण जो है वो हमारे केंद्रीय ग्रंथ वेद और उपनिषद की रिफ्लेक्शन है। इसलिए अगर वेद और उपनिषद में कोई ऐसी बात है जो क्लिष्ट कठिन है, या फिर सब लोग वेद तो नहीं थे, सब लोग उपनिषद नहीं पढ़ सकते थे, तो कहानियों के माध्यम से, उदाहरणों के माध्यम से पुराणों की रचना हुई, जिससे कि वो जो ज्ञान है वो सामान्य स्तर पर भी समझाया जा सके।
इसीलिए अगर पुराणों में कोई ऐसी बात दी गई है जो वेद सम्मत नहीं है, उपनिषदों में नहीं है और अमानवीय है, डिस्क्रिमिनेटरी है, तो हमें खुल के उसका खंडन करना चाहिए। इससे सनातन धर्म की शक्ति घटती नहीं है, उल्टा है। हमें कोई भी बात ऐसी नहीं फैलानी है जो गलत है। तो दोस्तों, मैंने वेदों को चेक करना शुरू किया और इस बात को पता लगाने की कोशिश की कि वो कौन सा ज्ञान है जिसको ऋषि मुनि के पुराणों में ये ब्रह्मा जी वाली बात लिख रहे हैं। तो जब ज्ञान का पता लगाना शुरू किया तो मुझे यजुर्वेद के 31वें अध्याय के 11वें मंत्र में एक बात मिलती है, जहां पर 4 वर्णों को लेकर एक मंत्र लिखा गया है। वो मंत्र आपकी स्क्रीन पर आ रहा होगा। आप इसमें देखिए इस मंत्र में क्या हो रहा है। इस मंत्र में जो 4 वर्ण हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, इनकी तुलना 4 अंगों से की गई है। जैसे ब्राह्मण की मुख से की गई है, राजाओं की, जिनको हम क्षत्रिय बोल सकते हैं, उनकी बाजुओं से की गई है, वैश्यों की जांघों से की गई है और शूद्रों के चरणों से की गई है। तो यहाँ पर तुलना के लिए ये अंग प्रयोग में लाए गए हैं। ये किसी देवता के अंग नहीं है, क्योंकि अगर आप कॉन्टेक्स्ट देखें, ये जो अध्याय 31 है ये आयुर्वेद का है। ये ब्रह्मा जी की बात नहीं कर रहा है, क्योंकि वेदों में वैसे भी निर्गुण ब्रह्म की बात होती है। वहां पर साकार देवताओं की या साकार ब्रह्म या साकार ईश्वर की बात नहीं होती है। तो 31वां अध्याय एक निर्गुण निराकार ब्रह्म परमेश्वर की बात कर रहा है। पहला ही मंत्र आप इसका देखिए, अगर अध्याय 31 का जो आपकी स्क्रीन पर आ रहा होगा, जिसका अर्थ होता है कि हे मनुष्यों, जो सब प्राणियों के सिर, नेत्र और असंख्य पात जिसके बीच में है, ऐसा सर्वत्र परिपूर्ण व्यापक जगदीश्वर है। वह सब देशों से तथा भूगोल में सब ओर से व्याप्त होकर 5 स्थूल भूत, 5 सूक्ष्म भूत, ये 10 जिसके अवयव हैं, उस सब जगत को उल्लंघकर स्थित होता, अर्थात सबसे पृथक भी स्थिर होता है। इससे सिद्ध होता है कि यहाँ पर किसी साकार देवता की बात नहीं की जा रही है, यहाँ पर एक परमेश्वर की बात चल रही है। दोस्तों, अब जब निर्गुण और निराकार परमेश्वर की बात की गई है, जिसका कोई स्वरूप ही नहीं है, तो उसके मुख, बाजू, जांघ और पैर कैसे हो सकते हैं? और अगर उसके ये सब नहीं है, कोई अंग नहीं है, तो फिर उससे मनुष्य की उत्पत्ति की बात तो व्यर्थ ही है। अब मनुष्य की उत्पत्ति अगर मुख से हो रही है तो ये कितनी अवैज्ञानिक बात है। जांघ से हो रही है, ये तो मतलब विज्ञान की कसौटी पर भी खरा नहीं उतर रहा है। और एक बार को मान लें कि मुख से भी उत्पत्ति हो गई ब्राह्मण की, तो आपने मेरी सांख्य दर्शन की वीडियो देखी है, कार्य कारण का सिद्धांत समझा है, मतलब फिलोसॉफिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो कारण जो है जैसा होता है वैसा ही कार्य उत्पन्न होता है। मतलब कार्य को अगर मान लीजिए कारण नहीं पता है, जैसे हमें पता है हम ब्राह्मण क्षत्रिय तो देख सकते हैं, तो अगर वो ब्रह्मा जी के मुख से आए तो उनको मुख की तरह होना चाहिए, क्योंकि कार्य कारण सिद्धांत यही बोलता है कि कार्य वैसा ही होगा जैसा कारण होगा। तो ब्राह्मण को मुख के आकार का होना चाहिए या फिर का कोई मॉडिफाई फॉर्म होना चाहिए। क्षत्रिय को बाजुओं की तरह दिखना चाहिए, शूद्र को पैरों की तरह दिखना चाहिए, या उसका कुछ मॉडिफिकेशन, कोई ऐसी फॉर्म होनी चाहिए, दिखना चाहिए। लेकिन हमें सब तो इंसान दिख रहे हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है। वेद में जो बोला गया है वो किसी देवता के अंग नहीं है, वहां पर वैसे भी निर्गुण निराकार परमेश्वर की बात की गई है। लेकिन वेदों में भी ये तुलना तो की जा रही है, क्योंकि आलोचक ये भी बोल सकते हैं कि किसी की तुलना पैरों से करना भी तो अमानवीय है। तो दोस्तों, इस मंत्र का जो 11वां मंत्र है 31वें अध्याय का यजुर्वेद में, इसका हम लोग अर्थ समझ लेते हैं, एक एक पद का अर्थ समझ लेते हैं। ये आपकी स्क्रीन पर आ रहा होगा। इसमें जो पहला पद है, इसका मतलब होता है यहां, यहां मतलब इस ईश्वर की सृष्टि में। और फिर दूसरा जो शब्द है ब्राह्मणा, मतलब ब्राह्मणा वो होते हैं जो वेदों के ज्ञाता होते हैं या फिर वेदों की जो उपासना करते हैं। उसके बाद मुखम, मुखम का मतलब होता है मुख के समान या मुख के तुल्य और आसीत मतलब होता है, यानी कि जो ब्राह्मण होता है, जो वेदों के ज्ञाता है, वो मुख के सदृश उत्तम है।
ऐसा इस मंत्र में कहा गया है। अब आप ही सोचिए, जो व्यक्ति ज्ञानी है, जिसने ज्ञानार्जन किया है, उसका तेज कहाँ झलकता है? उसका तेज उसके मुख पर, मस्तक पर ही तो झलकता है। इसीलिए वेदों में कहा गया है कि जो ज्ञानी पुरुष है वो मुख के समान है। अब आगे के पदों का अर्थ देखते हैं। दोस्तों, आगे आता है बाहु। बाहु मतलब होता है भुजा के तुल्य। फिर राजन्य मतलब राजपूत, यानी कि हम उनको क्षत्रिय बोल सकते हैं। क्रमान्य होता है किया, इसका मतलब होता है कि राजपूतों का पराक्रम उनकी भुजाओं में होता है। अर्थात क्षत्रिय वो होते हैं जिनकी भुजाओं में ताकत होती है, और ये भी सर्वविदित है। तो इसमें भी कोई मतलब गलत बात नहीं है। अब इसमें हम आगे हैं और आगे के पदों का अर्थ देखते हैं। अब आता है यथा यथा, माने जो फिर उरु। उरु का मतलब होता है जांघों के तुल्य, मतलब जांघों के सदृश वेगाद वाला, मतलब जो चलायमान हो। फिर आता है तत् माने वह। फिर आता है वैश्य, वो वैश्य है, मतलब जो देश विदेश अपनी जांघों के दम पर आया जा सके, भ्रमण कर सके, वो वैश्य है। ऐसा इस मंत्र में बताया गया है। अब आगे के पदों का हम लोग अर्थ देख लेते हैं। अब है पदभम, जो पैरों के सदृश है, अर्थात सेवा करते हैं। शूदो का मतलब शूद्र है। अजायत मतलब सृष्टि में पैदा हुआ, अर्थात जिसके पास बुद्धि नहीं है, शक्ति नहीं है, और जो देश विदेश भ्रमण नहीं कर सकता है, व्यापार नहीं कर सकता है, लेकिन समाज में रहकर अपनी योग्यता के अनुसार समाज की सेवा कर सकता है, वो शूद्र है और वो पैरों के सदृश है। अब पैरों के सदृश इसीलिए बोला गया है क्योंकि पैर जो होते हैं उनके पास बुद्धि नहीं होती है, लेकिन वो आपके शरीर के काम आते हैं, आपके शरीर की सेवा के काम आते हैं। इसलिए शूद्रों को पैरों के समान बताया गया है। तो दोस्तों, ये वही ज्ञान है जो वेदों में बताया गया है, और जब पर्सोनिफिकेशन हुआ है, जब उसको कथाओं में बदला गया, नब्बे है, जब भगवान को जो परमेश्वर है उनको ब्रह्मा जी में बदला है, तब ये दिक्कत, ये समस्या पुराणों में देखने को मिलती है। क्योंकि जब निराकार ब्रह्म की बात होती है, निराकार परमेश्वर की बात होती है, तो उसकी सृष्टि में ये तुलना की गई थी कि अंगों के समान ये नहीं बोला गया था कि उनके अंग से निकले हैं। लेकिन जब पुराणों में इसकी व्याख्या हुई है, जो हमारे मुनियों ने इसको कहानी में बदला है, और फिर जब ब्रह्मा जी के एक स्वरूप का संकल्प किया, फिर उसी ज्ञान को, जो वेदों में जो ज्ञान था, उसको पटल लाए, तो उनको लिखना कि ब्रह्मा जी के मुख से ब्राह्मण हुए, बाजुओं और वक्ष स्थल से जो है क्षत्रिय हुए, जांघों से वैश्य हुए, और पैरों से शूद्र हुए। तो दोस्तों, ये जो समस्या है, ये समस्या ट्रांजिशन की है। मतलब जो ज्ञान वेदों में था, उसको जब आप कथा रूप में परिवर्तित करेंगे, जब आप उसको साकार रूप में लाएंगे, तो इस तरह से फिर लिखना है। और पुराणों में ये कथा रूप में इस तरह से आया, और फिर हमको ये अमानवीय लगने लगा। लेकिन आपको इसके पीछे का भाव समझ में आ गया होगा कि पीछे का भाव क्या है, जो इसका मूल ज्ञान है वो क्या है। तो मूल ज्ञान में ये बोला गया है कि इस तरह से होते हैं, ब्राह्मण मुख की तरह होते हैं, क्योंकि जो होता है हमें चेहरे पे दिखता है, और अगर किसी की बाजुओं में ताकत ही नहीं है तो वो कैसा क्षत्रिय है। इसलिए जो क्षत्रिय है, जो राजपूत है, जो करते हैं, जो समाज की रक्षा करते हैं, उनको बाजुओं से उनकी तुलना की गई है वेदों में, यजुर्वेद में। उसके बाद वैश्यों को उनकी जांघों के दम पर बोला गया है कि वो देश विदेश भ्रमण करते हैं, व्यापार करते हैं, और शूद्रों को बोला गया है कि वो पैरों के सदृश शरीर की सेवा करते हैं, क्योंकि जिसके पास बुद्धि नहीं है, शक्ति नहीं है, वो समाज में रहकर अपनी योग्यता के अनुसार समाज में कुछ ना कुछ अपना कंट्रीब्यूशन देता रहता है। तो दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से मैं आशा करता हूं कि आपको इस विषय में जो आलोचना लगती रहती है, इस पर कुछ ज्ञान मिला होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो अपने परिवार और दोस्तों में जरूर शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि हम लोग हर हफ्ते ऐसी ज्ञानवर्धक वीडियो लेके आते रहते हैं। अब मैं इस एपिसोड को यहीं पर विराम दूंगा, और अब मैं मिलूंगा आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री राम।